और इस वक्त छत्तीसगढ़ से राजधानी रायपुर से एक इस वक्त की आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर और उससे जुड़े इस वक्त के अपडेट से वंदे भारत शुरू कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में सोमवार का दिन भारी गहमा गहमी भरा रहा, अटकलों का रहा। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर ने फिर रफ्तार पकड़ा और मंत्रिमंडल विस्तार की बड़ी खबरों के बीच में इस वक्त का अपडेट यह है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वे दिल्ली रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम बताया है। आज ही सीनियर विधायक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल राजभवन पहुंचे रामन डेका से मुलाकात करने। शाम को रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा पहुंचे और अब शाम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली रवाना हो रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के दिल्ली रवाना होने के क्रम में तस्वीरें आ रही हैं कि वे पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट तक। तो विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इसके पहले आज पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी विधायक बिलासपुर से अमर अग्रवाल सीधे राजभवन गए और राज्यपाल से मुलाकात हुई। हालांकि उनका स्पष्ट कहना था कि ये एक रूटीन मुलाकात थी, वक्त पहले मांगा था, इसका मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों से कोई लेना देना नहीं है। अब डॉक्टर रमन सिंह जी का इन्हीं अटकलों के बीच में, तेज खबरों के बीच में पहुंचना हो रहा है दिल्ली तक और ये बताया जा रहा है कि मुलाकात करेंगे वो देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी सौरभ सिंह परिहार का, जो दिन भर इस अटकल पर और इसके हर एक पहलू पर जुड़े रहे। सौरभ, आपने अमर अग्रवाल से बातचीत की, उनका स्पष्ट कहना था कि कोई सरोकार नहीं है इन दो खबरों का कि एक तरफ विस्तार होना है मंत्रिमंडल का और दूसरी तरफ उनकी मुलाकात हुई है आज ऐसे वक्त पर राज्यपाल से। उन्होंने रूटीन बताने का भरसक प्रयास किया। अब रमन सिंह जी दिल्ली जा रहे हैं, फिर वही बात है कि ये विस्तार से जुड़ रहा है, ये डेफिनेटली उससे जुड़ा कोई एक हिस्सा है। आपको क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज दिन भर गहमागहमी की स्थिति देखने को मिली है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाना है और इसकी शुरुआत आप देखिए कि 16 तारीख से होती है, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन जाते हैं, राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि लगातार जो स्थितियां बन रही है और कहीं ना कहीं ये खबरें बार बार आ रही थी कि 2 से 3 विधायक जो है मंत्री बनने का इनको मौका मिल सकता है और ये भी खबरें आई कि कुछ नामों को लेकर जो है थोड़ा सा अड़चन है जो बीजेपी के जो बड़े नेता है उनके भी। तो लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह दिल्ली रवाना होंगे, भी लास्ट फ्लाइट है उसको दिल्ली रवाना होंगे। और उससे पहले की बता दें, दरअसल उनका रमन सिंह का भी कार्यक्रम पहले से तय है। ये ऐसा नहीं है कि ये सारे अभी जो उठापटक जो या जो गहमागहमी है उस बीच वो रवाना हो रहे। ये कार्यक्रम बहुत पहले से निर्धारित है। जिस तरीके से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि 10 दिन पहले वो राजभवन जाने वाले राज्यपाल से समय मांगा था और उसके बाद जो आज उन्हें समय मिला, क्योंकि अमेरिका दौरे पर थे राज्यपाल। इसी तरीके से रमन सिंह, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हो गए पुनीत और रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ को जो आगामी 25 हफ्ते इसके लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं और 1 नवंबर जो छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव है उसके लिए जो है विधानसभा का उद्घाटन किया जाना है और उसके लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष हैं रमन सिंह, वो जो है। तो ऐसे में लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर होती है कि ये सारी चीजों को देखकर और अभी जो परिस्थितियां बनी हुई उसको देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होगी कि आखिर क्यों अड़चने आ रही हैं, कौन कौन से नामों पर ये सारी चीजें हैं। और उसके अलावा अभी खबरें ये भी आ रही हैं सौरभ, ये दरअसल जो आपने बताया कि मुलाकातों का सिलसिला जिस वक्त पर हो रहा है, चीजों को लिंक किया जा रहा है, चीजों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन हमारे स्वयं के कार्यक्रम में IBS24 के मंच पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत जल्द होगा। 22 तारीख जो तब की अटकल थी उसको उन्होंने खारिज किया था, लेकिन ये इनकार भी नहीं किया था। उन्होंने कहा हाँ ये बहुत जल्द हो रहा है। परंतु इस वक्त की जो तस्वीरें देखिए आप, रमन सिंह जी 3 टर्म की सरकार के मुखिया रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में काउंट होते हैं, उनके निर्णयों में छाप साफ नजर आती है अगर प्रदेश से संबंधी कोई निर्णय है तो। अब उनका इस वक्त पर दिल्ली जाना, भले ही ये रूटीन हो, पहले से तय हो और पहले से आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देने, आमंत्रित करने जा रहे हो, लेकिन क्या ये सब कुछ महज संयोग मात्र है
कयासों में क्या कोई दम नहीं है, कोई लिंक इसमें नहीं दिखता? क्योंकि कयासों का मौका तो ये तस्वीरें दे रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और राजनीतिक परिस्थितियां जो बता रही है वो भले ही सहयोग हो, लेकिन निश्चित रूप से कयास जरूर लगाए जा सकते हैं। और वर्तमान में जो कहीं ना कहीं भले ही विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में भी जो है उनकी बात सुनी जाती है, उनकी पहुंच है। और स्वाभाविक रूप से जब पीएम मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीति और वर्तमान जो भी मंत्रिमंडल के विस्तार से संबंधित भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं वही बता रहा था पुनीत यहाँ पर कि इससे पहले कि हम बता दें कि उनका कार्यक्रम पहले से तय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर उठापटक और सारी चीजों को देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो सामंजस्य बनना चाहिए वो सामंजस्य नहीं बन रहा है। क्योंकि आप देखें कि भले ही विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कहीं अनुभव के मामले में देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनुभव जो कम नजर आता है। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ नाम कुछ बड़े नेताओं की ओर से भी तेज आ रहे हों, जिस पर मुख्यमंत्री चाह नहीं रहे हों, लेकिन हो सकता है कि दबाव जैसी स्थिति हो। तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियां बन रही है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह दिल्ली रवाना हो रहे, कुछ देर में उनकी लास्ट फ्लाइट है दिल्ली के लिए भी, उस पर वो रवाना होंगे। और एक खबर ये भी है कि कुछ विधायक जो है जिनके नाम संभावित है मंत्रिमंडल को लेकर, जिसको लेकर लगातार हम नाम लेते हैं, वो भी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। देखिए, इस वक्त विधायकों का मिलना, मुलाकात करना और खबरों का आना, ये दोनों आपस में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फैक्ट क्या है? क्या एक सीनियर विधायक का, पूर्व मंत्री का राजभवन तक जाना और अकेले सिंगल जाना, क्या किसी भी तरीके से आप इसे संकेत के तौर पर देख सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह कि अभी विधानसभा अध्यक्ष का इस मौके पर, जैसा आप बता रहे हैं कि वो जा रहे हैं और एक तय शेड्यूल के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ आमंत्रण देने जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में, जबकि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्या हम पूरी तरह खारिज कर सकते हैं कि निर्णय के बारे में अवगत कराने या निर्णय क्या हुआ इसकी जानकारी लेने या अपने किसी व्यक्ति को, समर्थक को लेकर कोई बातचीत करने, जो ये सारी अटकलें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ मीडिया हाउसेस ने तो ये क्लेम तक कर दिया था, तारीख और वक्त तक बता दिया था कि इस वक्त पे विस्तार हो जाएगा, आज की तारीख में इस तरीके से ये जानकारी मिल रही। लेकिन फिलहाल हमारी जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखाई पड़ रही। क्या ये आगे आपको लगता है कुछ घंटों में इससे जुड़ी कोई ठोस खबर हम दे पाएंगे दर्शकों को? बिल्कुल। देखिए पुनीत, दरअसल अगर जैसे आप बात कह रहे हैं कि रमन सिंह जी को लेकर, तो कहीं ना कहीं याद होगा कि राजेश मूणत को लेकर पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि राजेश मूणत को मंत्री बनाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी जो है चर्चा किए हैं। लेकिन एक बार फिर बात आई कि जो सीनियर विधायक है उनको नहीं बनाया जाएगा, अर्थात जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनको नहीं बनाया जाएगा, ये बात आई। और उसी क्रम में जो है अमर अग्रवाल भी आते हैं, अमर अग्रवाल भी मंत्री रहे हैं, अजय चंद्राकर हैं, वो भी मंत्री रहे हैं। तो ये सारे समीकरणों को देखा गया। फिर सौरभ, मैं आपको अपने साथ रोक कर रखूंगा और इसी बीच एक अपडेट अपने दर्शकों को और दूंगा, जो सौरभ ने हिंट दिया था कि इन्हीं मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच में कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक, मौजूदा विधायक, मुख्यमंत्री आवास पहुंचना शुरू हो गए हैं। तांता लगा हुआ ऐसा बताया जा रहा है। सीएम हाउस कुछ मंत्री और विधायक पहुंचे हैं। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन से हमसे जुड़े हुए हैं। तहसीन, बताइएगा जरा, कौन पहुंचा, आपको दिख रहा है या संपर्क करता नजर आ रहा है? क्या अपडेट है? मंत्रिमंडल विस्तार को लेके जिस तरीके से सरगर्मी तेज हुई है, उसके मद्देनजर अगर बात करें तो कई जो विधायक हैं वो सीएम हाउस पहुंचे हैं। उसमें जो अभी तक नाम सामने आए हैं, राजेश अग्रवाल जी पहुंचे हैं, उनके साथ में कुछ स्थानीय जो रायपुर के भी कुछ विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं कर रहे हैं अंदर से कि कौन यहाँ पे आया है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि कुछ विधायक जरूर आए हैं। तो अभी ये माना जा रहा है कि ये जो आए हैं, जो विधायक जो भी आए यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार है उससे जुड़े होने वाली चर्चा को लेके यहाँ पे आए हैं। तो अभी फिलहाल जो है अंदर चर्चा का दौर चल रहा है और अभी उनके जो स्टाफ है वो बाहर यहाँ पे अभी है। लेकिन किस तरीके की चर्चा होगी ये थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा, और कौन कौन यहाँ पहुंचा है ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये कि सरगर्मी जो तेज हुई है उसमें कुछ विधायक को पहुंचना जो है वो सीएम हाउस शुरू हो गया है। जी, तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली रवाना हो गए। इस वक्त का बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात होगी। आज ही सीनियर विधायक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल,
रामेन डेका जी से राज्यपाल महोदय से मिलने राजभवन पहुंचे। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच में इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह जी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई सारे मंत्री और विधायक इस समय सीएम हाउस का रुख कर चुके हैं। एक तस्वीर हमने रायपुर उत्तर से विधायक उनकी भी दिखाई है और वे मुलाकात कर रहे हैं राज्यपाल रामेन डेका जी से। एक तस्वीर, एक स्टिल हमारे सामने आया था जो हमने दर्शकों को दिखाया है। तो राज्यपाल से मुलाकात करने वालों में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, ये मुलाकात सौजन्य भेंट बताई गई। दावा यही है कि ये मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लग रही हों, अगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हो, जिसे खारिज नहीं किया जा रहा, स्वीकार तो किया जाता है, तारीख नहीं बताई जाती और खारिज नहीं किया जाता कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और ये जल्द कितने घंटों में या दिनों में, हफ्तों में, महीनों में होगा, ये स्पष्टता नहीं है। और इन सब के बीच में विधानसभा अध्यक्ष का दिल्ली रवाना होना, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी का ये राजभवन में मुलाकात करना और राज्यपाल जी से मुलाकात करना अमर अग्रवाल की, कुछ संकेतों के तौर पर इसे देखा जाता है। मैं सौरभ का रुख करूंगा, हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार बने हुए हैं। सौरभ, अब पुरंदर मिश्रा जी का एक फोटोग्राफ आ रहा है जो वे सौजन्य भेंट कर रहे हैं। जाहिर है कि अगर आप पूछेंगे तो सौजन्य भेंट ही बताई गई होगी, पर क्या ऐसे समय जब पूरे राज्य में सियासी गलियारे में चर्चा ही चर्चा हो मंत्रिमंडल विस्तार की, तो क्या कोई जानकारी लेने, सवाल पूछने, दावेदारी से जोड़कर इसे ना देखा जाएगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा इससे पहले पुरंदर मिश्रा का नाम बहुत प्रमुखता से आ रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में आप देखिए कि पुरंदर मिश्रा का नाम कोई मीडिया नहीं चला रहा है, उनका नाम आ ही नहीं रहा है। लेकिन जब याद करिए कि 2-3 महीने पहले जब इस तरह की खबरें आई, तब लगा था कि पुरंदर मिश्रा को जो है बनाया जा सकता है, लेकिन उनको अभी मीडिया जो है वो स्थान नहीं दे रही है। तो जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भी मुलाकात की है, फिर जो पुरंदर मिश्रा हैं वो भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये जरूर एक स्थिति बन रही है कि हो सकता है कि नामों की जानकारी हो गई होगी संभवतः विधायकों को कि इनको मंत्री बनाने का मौका दिया जा रहा है। तो संभव है कि अपना एक रिक्वेस्ट जो है, या अपना एक अनुरोध, या अपनी एक बात जो है वो जरूर कर सकते हैं राज्यपाल से। हालांकि राज्यपाल का कोई विशेषाधिकार है ही नहीं मंत्रिमंडल विस्तार पे, लेकिन कहीं ना कहीं पुरंदर मिश्रा और रमन डेका की जो मुलाकात है वो काफी अच्छे रहे हैं, काफी बार मुलाकात होती रही है, इसलिए हो सकता है कि वो भी बात जो कर रहे हो, लेकिन अभी तो सौजन्य मुलाकात जैसा ही प्रतीत होता है। सौरभ, मैं आपको फिर बीच में रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, IBS 24 के मैनेजिंग एडिटर साहब जुड़ गए। विश्वेश जी, राजनीति में ये मौके कई दफा हमने देखे हैं जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अचानक से हलचल बढ़ती है, धड़कनें बढ़ती हैं, मुलाकातें तेज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर्दे के ऊपर सामने बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री आवास कई मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं, रमन सिंह जी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, राजभवन जाकर सौजन्य भेंट हो रही हैं, और अब इसमें बॉडी लैंग्वेज तक जज की जा रही है कि किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। किस तरह देखा जाए इस दौर को, इसमें कितनी पुख्ता बात है इस बात में कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो रहा है? देखिए पुनीत जी, ये तो पुख्ता बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो रहा है। ये तो आज या कल हो जाना चाहिए, मतलब आज तो हो जाना चाहिए था या कल हो जाना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन चूंकि जिस तरीके से गतिविधियां तेज हुई हैं, उससे ये लग रहा है कि ये टल भी सकता है। हालांकि आज की अभी जो पिछले 2-4 घंटे की अपन गतिविधियों की बात करें, तो जैसा माहौल दिखाई दे रहा है वैसा तो ये लगता है कि ये 50-50 में है, या 50 कल हो जाएगा या फिर सीएम जब लौटेंगे तब ये होगा। लेकिन सबसे ये जो हलचलें हैं, ये सबसे बड़ी बात इसमें कि नाम तय नहीं है अभी तक के, या जो हाईकमान ने जो नाम तय किए हैं उस पर एक राय नहीं बन रही है। हालांकि बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, किसी से पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़े नेताओं के असंतोष को बीजेपी हवा देने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखती है, इसलिए उन्हें भी मिलकर और समझाया जा रहा है। और इसमें पूरे में पुनीत सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूरे इस घटनाक्रम में दिखाई दे रही है वो है राज्यपाल का कद बढ़ना। ये आप सिलसिला देखिए कि सीएम आते हैं, राज्यपाल आते हैं यूएस से, उसके कुछ दिन बाद सीएम उनसे मिलने जाते हैं, उसके बाद सीएम के मिलने के बाद अमर अग्रवाल जाते हैं, अमर अग्रवाल के बाद में पुरंदर मिश्रा जाते हैं,
तो ये राज्यपाल को ऐसा माना जा रहा है। मतलब मेरी जो राजनीतिक समझ ये कहती है कि राज्यपाल को सेंट्रल ने कहीं न कहीं पर एक मध्यस्थता करने या फिर ये कहा है कि आप जो है वो सामंजस्य बिठाने का काम करें, ऐसा हो सकता है। ये मेरी अपनी डॉक्टर ठाकरे एक और अपडेट हमारे दर्शकों को हम दे दें, आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। तहसीन जैदी इस बात पर नजर रखे हुए थे, देख रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहा है। दो अपडेट मिल रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि राजेश अग्रवाल ये पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करने। दूसरा ये अपडेट मिल रहा है कि गुरु खुशवंत साहिब ये मुलाकात करके बाहर निकले। अगर हमारे साथ में तहसीन जुड़े हुए हैं, सुन पा रहे हैं मुझे, तहसीन बताइएगा अपडेट क्या आपके पास? हाँ, देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें चल रही हैं उसको वो एक तरह से कह सकते हैं तेज हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो अभी राजेश अग्रवाल जो विधायक हैं वो अंदर से मिलके सीएम साहब से निकले हैं। करीब 15 से 20 मिनट उन्होंने मुलाकात करना बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो खुशवंत साहब और लक्ष्मी राजवाड़े वो अभी अंदर हैं और उनका चर्चा का दौर अभी चल रहा है। अभी हालांकि ये किस लिए आए अभी ये क्लियर नहीं है सीएम हाउस के सूत्रों के मुताबिक, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि वो आए हैं, मुलाकात हो रही है। लेकिन कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 2 से 3 दिन से लगातार इस बात की कहीं ना कहीं इस बात को सीएम साहब ने भी इस बात को बोला है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अभी कब तक होगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो सीनियर हैं विश्वेश ठाकरे जी वो ये बता रहे हैं कि अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जब तक जो प्रदेश प्रभारी जो हैं वो यहाँ नहीं आएंगे तब तक शायद ये ये कह सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार तभी होगा। ये बीजेपी के अंदर खाने की जो खबर है वो ये कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन जो अभी कह सकते हैं कि जो सरगर्मी तेज हुई है दिन में अमर अग्रवाल जी का गवर्नर हाउस जाना, उसके बाद यहाँ पे आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मैं डॉक्टर विश्वेश ठाकरे का रुख करूंगा। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी, जैसा भी तहसीन बता रहे हैं कि राजेश अग्रवाल जी मिल चुके हैं, गुरु खुशवंत साहिब जा रहे हैं, ये सब कुछ एक्चुअली एक दूसरे से लिंक होता दिखाई पड़ता है। इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं, क्या क्या इसके पीछे की बातें हो सकती हैं, ये लोग अटकलें लगाएं, इसके भरपूर अवसर, ये तस्वीरें, ये मुलाकातें दे रही हैं इस वक्त पर होने वाली, भली रूटीन होती होंगी। आपको क्या लगता है, मंत्रियों का जाकर मिलना, कईयों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी बात हो रही थी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर ठाकरे, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम के सुबह का अपडेट देता हूं। सुबह आज तकरीबन 11 बजे सबसे पहले डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे। वो मुलाकात कर रहे थे। उसी समय 11:30 बजे के तकरीबन किरण सिंहदेव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मिलने पहुंचे। मतलब ये सिलसिला आज सुबह से बहुत तेज हुआ है। ये मैं जो बात बता रहा हूँ आपको 11 बजे की बात है, जब अरुण साव जी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और उसके बाद ही तुरंत बाद में या तो फोन करके बुलाया गया होगा किरण सिंहदेव जी को या फिर वो पहले से तय प्रोग्राम रहा होगा। उसके बाद किरण सिंहदेव जी पहुंचे और उसके बाद ये घटनाक्रम चालू हुआ। उसका और सबसे बड़ी बात की जो नाम अभी हमारे पास में आ रहे हैं, जैसे अभी पता चला कि राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत दोनों पहुंचे हैं, तो ये दोनों नाम मंत्रिमंडल के कयास में हैं कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। एक और जो अमर अग्रवाल जो पहले पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने, वो भी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे में शामिल हैं। तो ये तीनों चेहरे तो हैं ही। अब लक्ष्मी राजवाड़े जी हो सकता है कि कुछ सामंजस्य बनाने या फिर उस तरीके से कुछ और भी बात करने वहां पर मौजूद होंगी, लेकिन राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत और ये आपके अमर अग्रवाल, ये तीनों जो चेहरे हैं ये संभावित चेहरे हैं। एक चेहरा जरूर गजेंद्र यादव हो सकता है, इसलिए भी ना आए हों क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो 100% तय है कि मंत्री कोई भी बने गजेंद्र यादव जरूर बनेंगे। तो इसलिए ये जो 3 नाम है जिन पर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये 3 नाम, इसलिए 3 नाम लगातार इनसे संपर्क में हैं और ये मिलने भी जा रहे हैं और इनसे बातचीत भी लगातार की जा रही है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर जैसा भी डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी बता रहे हैं कि आज सुबह 11 बजे से, सोमवार सुबह 11 बजे से आज हलचल तेज है। संभावित चेहरों के आप टीवी स्क्रीन पर दर्शन भी कर रहे हैं, नाम भी पढ़ पा रहे होंगे। कुछ नाम जो छूट रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, कुछ जिनकी जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं, कुछ जिनकी रिपोर्ट्स को लेकर पहले बातें की गई हैं, उन सब ने मुलाकातें या तो कर ली हैं या करने की कतार में। बड़ा अपडेट यह है कि डॉक्टर अमन सिंह जी दिल्ली रवाना हो रहे हैं। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि ये सारे मुलाकात करने वाले चेहरे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखे जा रहे हैं।
अब इनके पीछे कितने और वक्त या दिन घंटे गुजरते हैं ये हम इसमें देखेंगे। फिलहाल रमन सिंह जी के दिल्ली रवाना होने के साथ ही आज इन सारी मुलाकातों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को खारिज नहीं किया, कोई तय वक्त नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इसे खारिज भी नहीं किया। दूसरी तरफ जिस तरह की अटकलें हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब संगठन के भीतर बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाए, विपक्ष इस बात पर चुटकी ले रहा है, भरपूर सियासत प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारे में हो ही रही है। और एक बड़ी बात है कि कई विभाग और मंत्रिमंडल के पद खाली पड़े हैं, उनको भरने को लेकर क्या ये शुरुआत मानी जा रही है, क्या ये एग्जैक्टली कुछ घंटों में दिखेगा, ये स्पष्ट होगा जल्दी। अब आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि एक्चुअली कांग्रेस बीजेपी के बीच में इसे लेकर किस तरह की खींचतान दिन भर रही, क्योंकि आप अभी के अपडेट देख रहे हैं, पर आज इसकी शुरुआत सुबह से हो चुकी थी। देखिए, इसे कान पक गया यार सुनते सुनते। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बार सूट सिला लिए हैं, वो फिर पुराना हो जाता है। 2 साल से संगठन गढ़ रहे हैं, 1 दर्जन लोग सूट सिला के रखे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज युवा नेताओं को जिलाध्यक्ष पदों पर सीधे कमान सौंपकर राहुल गांधी ने नए सिरे से संगठन सृजन अभियान छेड़ा है। कयास लग रहा है कि जल्दी ही ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। इन हालात पर बीजेपी नेताओं ने चुटकी ली। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गुटबाजी पर तंज कसते हुए कहा, इंतहा हो गई इंतजार की। ये तो कांग्रेस पिछले 2 साल से कहती आई, इतने वक्त में तो विश्वकर्मा जी एक नई सृष्टि का सृजन कर देते। ये पिछले 2 साल से संगठन गढ़ रहे हैं, इतने में तो नया सृष्टि का विश्वकर्मा जी सृजन कर दिए होते। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का जो सृजन है संगठन का, ये फिट नहीं हो पा रहा है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के तंज पर करारा पलटवार किया पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। कहा कि बीजेपी अपनी हालत तो देखे, 1 दर्जन लोग बीते 1.5 साल से सूट सिलाकर घूम रहे हैं। मंत्री बनने की आस में टेलर की दुकान पर भीड़ लगी है। जिस दिन ऐलान होगा उसी दिन से सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 1 दर्जन लोग सूट सिला के रखे, पता नहीं 1 दर्जन में से कितने का सूट बेकार होने वाला है। छत्तीसगढ़ में जैसे ही मंत्रिमंडल का घोषणा होगा उस दिन सरकार की उल्टी गिनती शुरू, और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विस्फोट उस दिन से, भारतीय जनता पार्टी और सरकार में सबसे बड़ा विस्फोट उस दिन से शुरू होने वाला है। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस को संगठन सृजन पर तो कांग्रेस सत्ता पक्ष को मंत्रिमंडल विस्तार पर घेर रही है। अब सवाल ये कि पहले क्या होगा, कांग्रेस का संगठन सृजन या बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार? सवाल ये भी उसके बाद किस खेमे के हालात ज्यादा बेहतर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।